चित्रकूट मऊ तहसील अंतर्गत मऊ नगर पंचायत के भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित नवल मिश्रा ने भारत के यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर के अवसर पर अपने आवास में श्री राम कथा का साप्ताहिक संगीत आयोजन किया है। श्री राम कथा की अध्यक्षता महंत श्री सुशील दास त्यागी जी महाराज कर रहे हैं। श्री राम कथा प्रारंभ तिथि 17 दिसंबर को हुई है और कथा का समापन 25 दिसंबर को बड़े भव्य भंडारे के साथ समापन होना है, जिसमें हजारों क्षेत्रीय लोगों को निमंत्रण दिया गया है। कथा व्यास महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा माताजी द्वारा श्री राम कथा का प्रवचन होता है। साध्वी जी बहुत ही अच्छे ढंग से कथा सुनाती हैं। श्री राम कथा के मुख्य यजमान नवल मिश्रा के पिता छेदीलाल भाभया व माता अनारकली हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल मिश्रा सभी क्षेत्रीय लोगों को सूचना व निमंत्रण के माध्यम से सभी क्षेत्रीय ईस्ट मित्रगणों को परिवार सहित कथा में आने का आग्रह किया है। पंडित नवल मिश्रा भाजपा पार्टी के बहुत पुराने सेवक हैं और आज तक बीजेपी पार्टी के प्रति परिवार सहित सेवा में लगे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता नवल मिश्रा हर वर्ष भारत के यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर साप्ताहिक संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन करते हैं। नवल मिश्रा के भवन में यह कार्यक्रम चल रहा है। श्री राम कथा के विशिष्ट अतिथि यज्ञदत्त शर्मा पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य प्रयागराज रामकथा में भाग ले रहे हैं। श्री राम कथा के यज्ञाचार्य आचार्य विनोद ओझा दादरी वाले हैं। श्री राम कथा में बहुत से क्षेत्रीय लोग भक्तगण कथा सुनने आते हैं। पंडित नवल मिश्रा ने यज्ञाचार्यों तथा विशिष्ट श्रोतागणों के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था की है। वरिष्ठ भाजपा नेता नवल मिश्रा के लड़के अजय मिश्रा एक समाजसेवी है। वो एक युवा भाजपा नेता है और युवाओं के साथ मिलकर गरीबों, वृद्धों तथा घटना घटित होने पर क्षेत्रीय लोगों को आर्थिक तथा रसद सामग्री सहायता स्वयं पहुंचाते हैं। अजय मिश्रा एक निर्भीक युवा है। अजय मिश्रा को क्षेत्रीय लोग प्रोग्राम में बुलाते हैं तो वहां जाकर अजय मिश्रा अच्छा भाषण भी देते हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों के दिल में अजय मिश्रा की जगह एक अच्छे युवा नेता के रूप में है। पंडित नवल मिश्रा ने बताया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के जनक नेता के जन्मदिन पर मैं 1990 से अनवरत उत्सव की तरह मनाता आ रहा हूं। मैं स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्गों पर चल रहा हूं और मैं अपना जीवन बीजेपी की सेवा में लगा दूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उत्सव व रामचरितमानस जैसे कार्यक्रम करवाता रहूंगा। खबरें से मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमारे मऊ के वरिष्ठ नेता नवल मिश्रा ब्लॉक प्रमुख हैं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर रामचरितमानस का आयोजन किया है। थोड़ा इनसे चल के पूछते हैं। अटल बिहारी के जन्मदिन पर आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। अब आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, हमसे अच्छा बेहतर आप अटल जी को जानते हैं। थोड़ा बताइए उनकी महत्ता और भाजपा पार्टी के बारे में बताइए। जब जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मैं तब से और आज तक लगातार मना रहा हूँ। हर वर्ष वो हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी की स्थापना किया। वो हमारे समाज के पथ प्रदर्शक भी हैं। हमारे दल के वरिष्ठ और नेता भी रहे हैं। भारत रत्न रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके बताए हुए पदचिन्हों पर पार्टी का कार्यक्रम जारी है। कैसे सब लोग अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने पूर्वजों का जन्मदिन मनाते हैं, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी चूंकि वो जीवन भर अविवाहित थे, उन्होंने भारत देश की सेवा किया। जैसे लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह भारत के विकास में भारत की को 2 से लेकर 200 तक के सफर में उनका योगदान और उनके द्वारा बताए गए मार्ग आज भी
हमारे लिए प्रासंगिक है। अटल जी कविताओं के माध्यम से भी भविष्य को कविताओं के माध्यम से बताया। हाँ, अटल जी ने अपनी जो कविताएं लिखी हैं उन्होंने जीवन का उसमें सजीव चित्रण किया है। उसमें उन्होंने पूरे जीवन का सजीव चित्रण किया है। सामने आ भी रहा है। हाँ, सामने आ भी रहा है भाई। उन्होंने हरी जब 2 सांसद हुआ करते थे, पार्टी की सरकार नहीं थी, तब वो उन्होंने ये कविता लिखी थी, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। हाँ, फिर उन्होंने कई प्रेरणादायक, उनकी हर लाइन जीवन की प्रेरणा दे रही है और उनके ही बताए आदर्शों पर और पग चिन्हों पर पार्टी ने शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, क्योंकि उनके पूरे भारतवर्ष के लोग, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, उन्होंने अपने परिवार के लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने इस देश के लिए जीवन जिया। इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं हर वर्ष उत्सव की तरह मनाता हूँ। कितने वर्ष हो गए? लगभग 1990 से लेकर आज तक अनवरत चल रहा है। ये है कि जब जैसा अवसर मिला उस तरह कार्यक्रम में कुछ न कुछ, गरीबों के कंबल बांटने से लेकर, भागवत कथा से लेकर, रामायण महोत्सव से लेकर, और आज राम कथा हो रही है। मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को बधाई दे रहा हूँ, पूरे चित्रकूट जनपद को बधाई दे रहा हूँ और सबसे प्रार्थना करूंगा कि कल अटल बिहारी के जन्मदिन, वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित भंडारे में आए। राम कथा का भंडारा भी कल है, समापन भी है। मैं सबको आमंत्रित करता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे, उनको उनका सम्मान पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी करते थे। इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर जो लोग मुझसे नाराज हैं या जो मुझसे कुछ अपने अंदर कुछ भी उनके अंदर है, परंतु मैं उनको सबको आमंत्रित करता हूं कि वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर और राम कथा के अवसर पर, देखिए राम कथा और वाजपेयी जी का जन्मदिन दोनों का कल समापन है और भंडारा भी है। इसलिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं, पूरे जनपद को आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग आए और आए हुए समस्त लोगों का मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री राम। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।